चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जालौन के 4 पुलिस वालों समेत 5 की मौत। यूपी के जालौन के 4 पुलिसकर्मियों समेत 5 की हरियाणा के नू में सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा मंगलवार सुबह 10:30 बजे एक्सप्रेसवे पर हुआ। मरने वाले में 2 दरोगा, 2 सिपाही और 1 वादी शामिल है। पुलिसकर्मी अपहरण के मामले में स्कॉर्पियो से दबिश देने गए थे। लखनऊ में कम हो गया बसों का किराया। इलेक्ट्रिक एसी सिटी बसों का किराया राजधानी में कम हो गया है। आज बुधवार से इसका लाभ उन यात्रियों को मिलेगा जो शहर में 7 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करेंगे। 7 से लेकर 54 किलोमीटर से अधिक के सिटी बसों के 11 तरह का किराया स्लैब बना है। हर स्लैब में 5 रुपए की कमी होगी। 4 किलोमीटर तक 10 रुपए व 4.1 से 7 किलोमीटर के 15 रुपए किराया यथावत रहेगा। यानी कम दूरी आने जाने वालों को पहले की तरह भुगतान करना होगा। आगरा में तेज बारिश, ललितपुर में हजारों कुंटल गेहूं भीगा। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मंगलवार को लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़, झांसी और अमेठी समेत 12 से अधिक जिलों में बारिश हुई। सुबह तेज हवाओं के कारण हल्की ठंड का एहसास हुआ। वहीं बाराबंकी, सीतापुर, अयोध्या, कानपुर और बरेली समेत आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे। आगरा में ताजमहल देखने पहुंचे पर्यटक बारिश से भीग गए। ललितपुर में आंधी बारिश से खुले गेहूं क्रय केंद्रों पर रखा हजारों कुंटल गेहूं भीग गया। फूड बिजनेस के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, 20 लाख दी जा रही सब्सिडी। सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद अब एक जनपद एक व्यंजन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को पहचान दिलाना, उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत आर्थिक सहायता है। सरकार उद्यमियों को कुल परियोजना लागत का 25% तक सब्सिडी देगी, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए तय की गई है। इसके लिए 2026-27 के बजट में करीब 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, हलवाइयों, फूड स्टार्टअप्स को बड़ा सहारा मिलेगा। 13 मिनट में 52 लाख लूटने वाले 2 डकैत अरेस्ट। यूपी में अयोध्या और गोंडा में 2 बदमाशों को गुजरात क्राइम ब्रांच ने दबोचा है। इनकी पहचान अयोध्या के रहने वाले शुभम कुमार और गोंडा के विकास सिंह के रूप में हुई है। दोनों ने अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर 27 अप्रैल को सूरत SBI में दिन दहाड़े डकैती डाली थी। सबके चेहरे खुले थे, हाथ में पिस्टल थी। 13 मिनट में 52 लाख रुपए लूट लिए थे। गुजरात पुलिस ने आरोपियों को गोंडा कोर्ट में पेश किया। यूपी में कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लागू। यूपी में 16 लाख कर्मचारी और अधिकारियों के तबादले में 5 से 31 तक किए जाएंगे। योगी कैबिनेट ने सोमवार 2026-27 के लिए तबादला नीति को मंजूरी दी। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल की नौकरी पूरी करने वाले अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर की जद में आएंगे। इसमें सरकारी सेवा में रहने वाले दंपतियों को एक जगह तैनाती मिलेगी। दिव्यांगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को राहत दी जाएगी। कैबिनेट में 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। स्मार्ट मीटर का बिल अब पोस्ट पेड की तरह आएगा। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बढ़ते आक्रोश और विवाद के बीच योगी सरकार ने 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में प्रीपेड सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब सभी स्मार्ट मीटर पोस्ट पेड मीटर की तरह काम करेंगे, यानी प्रीपेड सिस्टम पहले रिचार्ज की व्यवस्था खत्म की जा रही है। ममता बनर्जी से मिलने अखिलेश आज जाएंगे कोलकाता। सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जाएंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आने के बाद विपक्षी दल के किसी भी नेता का यह पहला दौरा होगा। मंगलवार को कोलकाता में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अखिलेश ने आज आने का अनुरोध किया था, लेकिन मैंने उन्हें अगले कल आने को कहा है। अब एक एक करके सभी नेता आएंगे। मेरा लक्ष्य बहुत साफ है, मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। यूपी में मौसम का अलर्ट, प्रशासन मुस्तैद। बिजली से हुई मौतों पर सीएम ने जताया शोक, बोले घायलों को मिले बेहतर से बेहतर इलाज।
उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक आई आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई है। इसे देखते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड में डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्हें अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि मृतकों के परिजनों को 24 घंटे के भीतर सरकारी आर्थिक मदद मुआवजा पहुंचा दी जाए। साथ ही घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कोताही न बरतने की हिदायत दी है। आयुष्मान योजना में बागपत यूपी में नंबर 1। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में बागपत जिले ने इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में बागपत प्रदेश का नंबर 1 जिला बन गया है। जिले में अपने लक्ष्य के मुकाबला 94% से भी अधिक परिवारों को इस योजना से जोड़कर एक मिसाल पेश की है। अब तक यहां के लोगों को 123 करोड़ रुपए से अधिक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल चुकी है। यह आंकड़ा गवाह है कि योजना केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर लोगों की जान बचा रही है। इसी महीने से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। योगी सरकार ने प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अब प्रदेश के शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए और अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रति महीने मानदेय मिलेगा। खास बात यह है कि बढ़ी हुई राशि का भुगतान इसी महीने से शुरू कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और शिक्षकों में उत्साह बढ़ेगा। अंबेडकर स्मारक में शुरू हुआ लाइट एंड साउंड शो। लखनऊ के गोमती नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में अब होगा बाबा साहब के जीवन और संघर्ष को नई अंदाज में देख सकेंगे। मंगलवार से यह लाइट एंड साउंड शो शुरू हो गया है। शो के जरिए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन, संघर्ष, शिक्षा और संविधान निर्माण तक के सफर को प्रकाश, ध्वनि और विजुअल इफेक्ट्स के माध्यम से दिखाया जाएगा। एसडीएम ने कस्तूरबा विद्यालय गौशाला का निरीक्षण किया। लखीमपुर खीरी में जिला अधिकारी के निर्देश पर उप जिला अधिकारी गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी ने मंगलवार को क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और गौशालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में कई खामियां पाई गईं, जिस पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। जनगणना 2027 की तैयारी तेज, स्वगणना पोर्टल शुरू। भारत की आगामी जनगणना 2027 को सुचारू पारदर्शी जनगणना 2027 की तैयारी तेज, स्वगणना पोर्टल शुरू। भारत की आगामी जनगणना 2027 को सुचारू, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला अधिकारी एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी अरविंद सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। सीएम योगी कल आएंगे काशी। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को काशी आने वाले थे, लेकिन दोपहर बाद उनके कार्यक्रम में बदलाव हो गया। वह यहां कुछ अधिकारियों के साथ चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री संपूर्णानंद संस्कृति बीबी मैदान परिसर में निर्माणाधीन बिजली उपकेंद्र का निरीक्षण करने पहुंचेंगे।